पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ना कोई भूल ना देगा तुमको, पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ़। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज के इस लेक्चर में मैं आपका भाई सागर लेकर के आया हूँ नाउन चैप्टर को। हम कंप्लीट नाउन को पढ़ेंगे। इसमें हर एक टाइप को, हर एक क्वेश्चन को भी कंप्लीट करवाएँगे। तो आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम से कम 2 लोगों को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से हमारे चैनल की जो फैमिली फॉलोइंग है, वो बढ़ती चली जाएगी और मेरा मोटिवेशन एक हाई लेवल पर चला जाएगा। अब आप कह रहे होंगे 2-3 दिन हो गए वीडियो क्यों नहीं आया? 2-3 दिन वीडियो ना आने का मतलब मैंने आपको छुट्टी दिया था। मेरा ऐसा कोई कारण नहीं जो आपको वीडियो ना आ रही हो। वीडियो एक संक्षिप्त में ना आने का मतलब यही था, 3 दिन छुट्टी हो गई। आप लोगों को आपने वो सब रिवीजन कर लिया होगा जो मैंने पढ़ाया था। दूसरी बात, मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा है, मेरी हेल्थ थोड़ी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। फिर भी मैंने उस वजह से लेक्चर नहीं रोका। नेक्स्ट बात, मैंने जानबूझकर लेक्चर को रोका क्योंकि आप जितना मैं पढ़ा चुका हूँ वो रिवीजन करते जाएँ और दुखी नहीं हो, क्योंकि मैंने ये वादा किया है तो सिलेबस 100% कंप्लीट करा दूँगा। बच्चा किसी भी एग्ज़ाम का हो, यूपी बोर्ड हो या फिर नवोदय विद्यालय का हो, ठीक है ना? तो चलो अब हम चलते हैं नाउन की तरफ, ठीक है ना? आप सभी मस्त, चकाचक, क्या उसे कहते हैं प्रत्येक वो वस्तु जो एक अपना नाम लिए बैठी है। मतलब सीधी-सी बात है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में 3 ही जगह हैं, या तो कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई वस्तु होगी, या फिर कोई स्थान होगा। तो बेसिकली किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, मैंने बताया किसी का यूनिक नाम हो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। जिसका कोई नाम है वो क्या होगी? संज्ञा होगी। या फिर कोई व्यक्ति हो, या वस्तु हो, या फिर स्थान हो। 5 प्रकार होते हैं। जैसे अब मैं बेस थोड़ा बता रहा हूँ। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, ठीक है ना? और कोई वस्तु हो। यहाँ पर इनको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। इनके नाम में प्रयोग होने वाले किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम क्या कहते हैं? ये सभी संज्ञा हैं। क्या हैं ये? ये सभी संज्ञा हैं। ठीक है ना? इनके प्रकार कितने होते हैं? इनके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इनके बेसिकली 5 प्रकार होते हैं, जो कि एकदम सरल होते हैं। बस आप बने रहो लेक्चर पे। यदि आप लेक्चर पर बने रहे तो 100 में 100% चाहे जितना भी बच्चा कमज़ोर हो, जिसको हिंदी पढ़नी नहीं आती, वो भी नाउन सीख जाएगा। ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं हिंदी में संज्ञा, वो भी संज्ञा सीख सकता है और आसानी पूर्वक। आज आप देखेंगे क्या संज्ञा हुआ है? कोई हुआ नहीं है। पढ़ने के बाद 100% 1 से 2 मिनट देखो, आप रील्स देखते हो, इधर-उधर के सभी वीडियोस देखते हो, क्या आप 2 से 4 मिनट इस लेक्चर पर विजिट नहीं कर सकते? विजिट करो, देखो। अगर देखने के बाद 100% 100, ये मेरा वादा है, आप भूलेंगे और मैं भूलने नहीं दूँगा। ठीक है ना? तो चलो, ये आप जानकारी समझ चुके होंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए संज्ञा हूँ कि नहीं हूँ? अब आप कहेंगे चलो मैंने ये बात बता दी है। अब मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जिसको हम देख सकते हैं, आँखों से क्या कर सकते हैं? जिसको हम देख सकते हैं और जिसको मैं हाथों से छू सकता हूँ, वो प्रत्येक वस्तु हमारे लिए संज्ञा होगी। मैं क्या बोला? जिसको मैं आँखों से देख सकता हूँ, अपनी अँखियों से देख सकता हूँ और हाथों से छू सकता हूँ, वो सभी वस्तु क्या होंगी? वो सभी वस्तु संज्ञा होंगी। वेरी ईज़ी, मतलब देखो और छुओ, मार दो संज्ञा। बेसिकली अब इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है ना? और अब हम 5 प्रकार को आसानी पूर्वक देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। चलो आ जाओ। जैसे नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। मैं सबकी इंग्लिश बताऊंगा। कोई बच्चा हो सकता है इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश भी बताता चलूंगा। 3 नंबर, अब जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर समूहवाचक। क्या बोलते हैं? समूह, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर है पदार्थवाचक, पदार्थ, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। बेसिकली यहाँ पर एक चीज को मैं डाउट पूरा कर दूं, आप यदि पदार्थ लिखते हैं तो भी सही है,
अब यदि आप पदार्थ लिखते हैं तो भी सही है, इससे भ्रमित ना हो, क्योंकि छोटी क्लासों में देखोगे आप पदार्थ होता है, पदार्थ नहीं होता, और बड़ी क्लासों में देखो पदार्थ होता है, पदार्थ, पदार्थ, कि कोई-कोई पदार्थ भी लिखते हैं, ठीक है ना? कोई-कोई ऐसे लिखते हैं, कोई-कोई पदार्थ लिखते हैं। तो बेसिकली देखते हैं हमें पदार्थ, कोई इससे देखो भ्रमित नहीं होगा। मैं हर एक चीज़ को डाउट पूरा करते चला रहा हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर के पहले ही बोल चुका हूँ, हर एक डाउट को पूरा करेंगे बस। जैसे मैं कह रहा हूँ 5वाँ, 5वाँ क्या होता है? भाव, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इन पाँचों को अब आप कहेंगे इंग्लिश से इनको क्या कहते हैं? देखो नाउन संज्ञा को इंग्लिश से हम नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को कॉमन नाउन, ऐसे ही समूहवाचक को हम कहेंगे क्या? कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही पदार्थवाचक को क्या कहेंगे हम? मटेरियल नाउन। और भाववाचक को अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलते हैं? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनकी डिफिनीशन मैं एक-एक डिफिनीशन को डिफाइन करता हूँ। आसानी पूर्वक आप देखेंगे और समझ में भी आएगा। तो जाओ चैनल को अब सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, 2 लोगों को शेयर कर लो, क्योंकि मज़ा तो आने वाला है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और मैं जातिवाचक को जोड़ करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं जोड़ करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में बहुत थोड़ा इधर उधर से चूरन टाइप का पूछ ले और हम फंस जाएं, ऐसे नहीं फंसते। जैसे मैं कह रहा हूँ व्यक्तिवाचक, इसका एक एग्जैक्ट अपना नाम होगा, ऐसे याद रखो, इसका एक अपना नाम होगा। वही तो बताता है व्यक्ति, ये बोल रहा है, देखो प्रॉपर व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का मतलब कोई व्यक्ति होगा और उसी व्यक्ति का अपना एक नाम नहीं होगा क्या? तो हम डायरेक्ट यही तो बता सकते हैं कि अपना कोई नाम होगा। व्यक्ति मतलब अपना नाम, मैं व्यक्ति हूँ तो मेरा कोई अपना नाम होगा। ऐसे ही यहाँ पर इसका अपना नाम होगा, होगा 100%। जातिवाचक यहाँ पर एक जाति का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? जाति का बोध कराएगा। ये इनकी डिफिनीशन समझ लो शॉर्टकट में। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे अपना नाम और जाति का नाम, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अमन, क्या बोल रहा हूँ? अमन। और मैं बोल रहा हूँ लड़के। अब तुमसे कहूँ, तुम लोग इन दोनों में किनको अच्छी तरह से जानते हो? तुम कहोगे भैया हम अमन को अच्छी तरह से जान सकते हैं, बाकी लड़कों को नहीं। लड़कों में तो, लड़के तो भाई सभी है, मैं भी लड़का हूँ। लड़कों में तो मैं सभी को जानता हूँ, सभी को। और मैंने क्या पूछा है, तुम किसको सही से जानते हो, किसको जानते हो? हम कहेंगे अमन किसी व्यक्ति का नाम है, हमारे गांव घर में हमने देखा भी है, छुआ भी है, तो अमन को हम कह देंगे अपना नाम। तो अमन हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए प्रॉपर हो जाएगा। और लड़के हमारे लिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो जातिवाचक में हम क्या लिख देंगे? लड़के। और अमन को लिख देंगे किसमें? अपना नाम। तो यहाँ पर लिख दो, बेसिकली कोई भ्रमित नहीं होगा, ठीक है ना? भ्रमित जहाँ भी हो तो अपना कमेंट करके बता देना, मैं उसको डाउट को फाइनली नंबर भेज दिया करो, फाइनली मैं एक फ़ोन में भी बातें करके और तुम्हारा डाउट पूरा कर दूंगा, ठीक है ना? अमन और लड़के, ठीक है ना? जैसे अब नेक्स्ट कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ राधा, क्या बोल रहा हूँ? राधा। और फिर मैं बोल रहा हूँ लड़कियाँ। अब तुम समझाओगे भैया हमको, लड़कियाँ इनमें क्या है? इनमें किसको तुम अच्छी तरह से जानते हो? तो तुम कहोगे हम भैया राधा को अच्छी तरह से जानते हैं। लड़कियाँ तो ऐसी दुनिया में बहुत हैं, तभी तो फीमेल लड़कियां हैं, लेकिन मैं राधा को जानता हूँ। तो ये राधा कहाँ जाएगी? ये राधा आ जाएगी यहाँ पर प्रॉपर नाउन में, और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ पर। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ट्री, देखो हर एक प्रकार से क्वेश्चन बना रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ पेड़, पेड़। और फिर मैं कह रहा हूँ देखो पेड़ को ट्री बोलते हैं। और देखो अच्छा इनका लिख भी दो क्या इंग्लिश से? अमन, अमन और राधा, अमन और राधा, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम का नाम ले लिया तो थोड़ा इंग्लिश में भी डिफाइन करते चलते, कोई दिक्कत नहीं है। BOY बॉयज। और मैं बोल रहा हूँ अमन और लड़के। यहाँ पर क्या होगा? लड़कियाँ, लड़कियाँ, ठीक है ना? गर्ल्स, गर्ल्स। आप यहाँ एक वचन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई भी आपको बात नहीं है जो आपको भ्रमित करती हो, मैं भ्रमित होने ही नहीं दूंगा। यहाँ पर लड़की भी लड़कियाँ भी, लड़की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लड़की में भी तो सभी लोग आते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ पेड़, पेड़ को बोलते हैं ट्री, पेड़ को बोलते हैं ट्री। ऐसे मैं बोला बनियान ट्री, बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़, बरगद, बर का पेड़, बनियान ट्री, इसको बोलते हैं बनियान ट्री, ठीक है ना? बनियान ट्री हो गया, ये बनियान ट्री हो गए। अब मैं तुमसे पूछूं इनमें तुम किसको अच्छी तरह जानते हो? तो तुम कहोगे भैया सर हम यहाँ पर बरगद के पेड़ को देखा है, बरगद के पेड़ को मैं जानता भी हूँ, लेकिन पेड़ में तो दुनिया का हर एक पेड़ है, पेड़। अब जैसे मैं कह दूं, अगर मेरा भाई बाजार जा रहा है, मैं उससे बोलूँ एक पेड़ लेते आना, वो हमसे पूछेगा, पूछेगा कौन सा पेड़ लेके आए। अगर वो हमसे नहीं पूछेगा तो फिर भ्रम में रहेगा, जहाँ वो खरीदने जाएगा वो भी तो पूछेगा भैया तुमको कौन सा पेड़ चाहिए, कौन सा पेड़ लगाओगे? अगर मैं वहाँ बता दूँ कि बनियान,
बनियान ट्री, बरगद का पेड़ ले आना, तो सट जाएगा, समय भी कम लगेगा, एक उसको एग्जैक्ट रास्ता पता हो गया, वो बनियान ट्री लेकर के आएगा। ठीक है ना, इसकी मेन बात ये थी। ठीक है ना, अब ऐसे आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। देखो थोड़ी तबीयत खराब है, मैंने फाइनली पहले से ही बताया, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। बाकी आप पढ़ने वाले पढ़ना आराम से। एक कहावत है कि हर सक्सेस को अगर सक्सेस समझा जाए तो उसके पीछे का एक राज है मेहनत। देखो मेहनत सक्सेस कभी नहीं पूछती बाद में कि तुमको बुखार था क्या था, सक्सेस उसी समय तुमको देखती है। तुम्हारा कुछ भी हो रहा है बेटा, तुम पढ़ रहे हो बस इसी रात में। मेरा इतनी अब इतना फीवर है फिर भी मैं कुछ हंसने की कोशिश करता हूँ, कुछ बोलने की स्पीड से बोलने की। मैं स्कूल में भी ऐसा ही होता है, मैं स्कूल में जहाँ भी पढ़ाता हूँ, कोचिंग में जहाँ भी पढ़ाता हूँ, तो मेरा ये रहता है कि फीवर है तो हल्का फुल्का है तो बढ़िया अच्छी तरह से नाच नाच के पढ़ाओ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यार धीरे धीरे से नाच नाच के पढ़ाओ। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए। और आपको ये जो मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ क्या आपको समझ में आती हैं, कमेंट जरूर करना। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जोड़ जोड़ के अब ये खत्म हो गया। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, फाइनली मैं बता दूंगा। ठीक है ना, अब इसको जोड़ जोड़ के लिखते हैं। समूहवाचक यहाँ पर एक समूह दर्शाया जाएगा, क्या कहा जाएगा, समूह को दर्शाया जाएगा। ठीक है ना, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, समूह को दर्शाया जाएगा। अब ये समूह क्या है, जैसे मैं कहूँ गांव घरों में कोई भी कलेक्शन होता है, जैसे पंचायत बैठती है, तो वो हमारे लिए समूह होगी कि नहीं होगी, होती है कि नहीं होती, समूह होगी, बेसिकली होगी। जैसे एक से अधिक व्यक्ति रोड पर खड़े हैं, आहा लड़ाई, लड़ाई सुने हो, जैसे लड़ाई हो जाती है, वो भी तो एक समूह है समूह के नहीं है। बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, एक से अधिक व्यक्ति हो वहां पर क्या होगा, समूह होगा या फिर नहीं होगा, 100%। मैंने क्या बोला, कोई भी वस्तु कोई भी स्थान अगर एक समूह को दर्शा रहा है, कोई व्यक्ति समूह को दर्शा रहा है, वहां पर क्या होगा, समूहवाचक होगा। एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान होंगे होंगे उसको समूह के रूप में दर्शाया जाए तो वहां पर क्या होगा, समूहवाचक। ऐसे पदार्थवाचक, पदार्थवाचक में क्या होता है, इसको हम नाप सकते हैं। नाप मतलब मैं अगर शुद्ध बात लिखूं, बिल्कुल शुद्ध, लीटर से नापना, किससे नापना, लीटर से नापना, मीटर से नापना। ठीक है ना, मीटर से नापना, व तराजू से तौलना, तराजू से तराजू से तराजू से तौलना, तराजू से तौलना। देखो मैं इसको इतनी सरल सरल तरीके से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक बच्चा होशियार नहीं होता। हम कमजोर बच्चे को होशियार करें, यही तो खासियत होनी चाहिए भाई। समझो, बात को समझो। जैसे मैं कह रहा हूँ, लीटर से नापा जाए, लीटर से नापा जाए, मीटर से नापा जाए, तराजू से तौला जाए, वहां पर क्या होगा, वहां पर पदार्थ मतलब मटेरियल होगा और समूह। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आर्मी, क्या कह रहा हूँ, आर्मी। ये बताओ, आर्मी नाम सुनते ही इसमें कुछ हलचल नहीं दिख, समूह नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो एक चीज सोचो, ऐसे सोचा करो, जैसे आर्मी है, पुलिस है, एयरफोर्स है, नेवी है, इन फोर्सेस में क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कि अकेले फॉर्म डाल सकता है। जैसे नेवी की वैकेंसी आई, आर्मी की वैकेंसी आई, क्या उसमें मैं अकेला ही फॉर्म डालूंगा, अकेला सिलेक्ट हो जाऊंगा, अकेला ड्यूटी करूंगा पूरी दुनिया में, ऐसा होता है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होता। उसमें सभी लोग भरते, फॉर्म भरते हैं। जहां पर सभी लोग फॉर्म भरते हैं तो वो समूह नहीं होगा क्या, सभी लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, वो समूह नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा। पुलिस में सभी लोग जा रहे हैं, हर एक कास्ट का जा रहा है, उच्च जाति का, नीच कास्ट को। मैं जात देखो, ऊंच और नीच से ये भाव मत रखना कि मैं कोई निगेटिव सेंस पर ले जा रहा हूँ, नहीं, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें सभी लोग जाते हैं, तो जाते हैं तो वही तो समूह हुआ भाई। और यहाँ पर देखो, कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लीटर से नापते हैं, ये मिल्क है, मिल्क जो हम पीते हैं, दूध, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, दूध, दूध बोलते हैं। इसको लीटर को किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना, किलोग्राम समझ लो, किलोग्राम। अब इतना तो फिर समझते होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, किलोग्राम, ठीक है ना, किलोग्राम। तो ये मिल्क है, लीटर से नापते कि नहीं नापते। ऐसा तो है नहीं कि बोले कि हमको 20 रुपए का दूध दो दो, तो अंगुली दूध में घुसेड़ा और बूंद भर दे दिया, हो गया 20 का दूध, ऐसा होता है क्या, है नहीं होता फाइनली यार ऐसा। लीटर से ही नाप के दिया जाता है, दिया जाता है। वाटर, वाटर लीटर से नाप के दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, वाटर दिया जाता है। शहद, शहद लीटर से, हाँ दिया जाता है, क्या किलोग्राम में भी दिया जाता है भाई, किलोग्राम में भी दिया जाता है, ये तराजू से तौल कर भी दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ गेहूँ, गेहूँ दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ चावल, चावल दिया जाता है। अरे यहाँ पर चावल मतलब राइस, समझते रहे ना, चावल मतलब राइस। ऐसे मैं कह रहा हूँ सोयाबीन, ये दिया जाता है तराजू से तौल के, नहीं दिया जाता। जो जो तराजू से तौला जाए, बस आप समझ लो, जो तराजू से तौला जाए, लीटर से तौला जाए। और जैसे मैं कह रहा हूँ कपड़ा, क्लोथ,
क्लोथ से क्या है? क्लोथ्स, ठीक है ना? क्लोथ। अब देखो क्लोथ, क्लोथ में क्या होता है? क्लोथ में कपड़े जो हैं, यहाँ पर ये नापा जाता है मीटर से, नहीं नापा जाता। तो मटेरियल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको ये बात और आपको ये बात और ये बात फाइनली ज़हन में बैठ गई होगी। पक्का 100% आ गई होगी। नहीं आई दोबारा फिर लेक्चर देखना 100%। ये तुम 2-3 बार लेक्चर देखोगे, यस दैट पूरे ज़िंदगी भर का याद हो जाएगा। पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ना कोई भूलने देगा तुमको। पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ़ नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना? जैसे मैं कह रहा हूँ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक इसमें क्या कहते हैं? हम अपनी हथेली पे ना रख सकें, पैर पे ना रख सकें, एक बुक में ना रख सकें, अपने हाथ अपनी प्लेट पे ना रख सकें। प्लेट है जो खाने वाली, जिसमें हम खाना खाते हैं, उस प्लेट में जिस चीज़ को ना रख सकें, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा भाव में भाववाचक। प्लेट में ना रखा जाए, ना रखा जाए। देखो मैं कम आपको दिख रहा होगा, अगर ये चीज़ें कम दिख रही हूँ, तो मैं 100 पूरी-पूरी बात समझा ही रहा हूँ, फिर तो समझ में आता ही होगा। यहाँ पर लिखा है फाइनली प्लेट में ना रखा जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ मिठाई, तो तुम कहोगे मिठाई एक नाउन है भाई, नाउन तो है, लेकिन इसको मैं प्लेट में रख सकता हूँ? बेसिकली बिल्कुल रख सकते हैं, रक्षाबंधन में बहनें रखती हैं प्लेट में, तो प्लेट में तो रख सकते हैं। लेकिन मिठाई अगर कोई बोल दे, यार कम मीठी है, स्वीट कम है, मीठा कम है, स्वीट कम है, और मैं कहूँ इस मीठे को प्लेट में रखो, तुम रख सकते हो? स्वीटनेस को रख सकते हो? बताओ, स्वीटनेस को रख सकते हो? मिठाई स्वीट को तो बाहर रख सकते हो, मीठा 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 को तुम नहीं रख सकते, बिल्कुल कभी नहीं रखते। जैसे मैं कह रहा हूँ इमली खट्टी है, तुम ये बताओ इमली को तो प्लेट में रख सकते हो भाई, फाइनली दुकानदार देता ही है इमली को कागज में किसी भी चीज में रखे। लेकिन मैं कह दूँ खट्टी है, उस खट्टी को दुकानदार से कहो भाई ऐसा करो कितनी खट्टी है, इसमें प्लेट में इसमें कागज में रख के दे दो कितनी खट्टी है, बताता हूँ वो इसी हिसाब से खा लेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मिर्चा, मिर्च जिसको बोलते हैं, ये कितना कड़वा है, थोड़ा बता दो भाई, इसको तराजू में रख दो, उसी हिसाब से घर में खाना बनते समय उतना ही मिर्चा डाल दूँगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और ब्यूटी सुंदरता, मैं कह रहा हूँ बहुत सुंदर हूँ। ये बताओ, अरे फाइनली अपन को नहीं बोलना यार, मतलब सुंदर हूँ, क्या मैं हूँ नहीं सुंदर? अरे यार एकदम एक नंबर का फका हुआ लग रहा हूँ भाई, तुम लोग कुछ भी कहो। चैप्टर में कुछ नहीं था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, मतलब ऑन कर देना, क्योंकि आपको मैं जब भी लेक्चर दूंगा तो ये आएगा जरूर, इसको फैला दो। हर एक बच्चा, जो जो बच्चा देखेगा, वो दो दो स्टूडेंट, अरे जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको शेयर करो फ़ोन में, और उनसे फ़ोन करके बोलो भी कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार ये लेक्चर देखो, अगर आपको समझ में आता है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इसे पढ़ भी लो, फ्री पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब। इतना बोलोगे नहीं बोलोगे? तो बोलोगे, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वास्थ्य